हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बेटा हम जेनेटिक्स यूनिट का टॉपिक बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। सो देयर वर थ्री साइंटिस्ट, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलाइन मैकार्टी। इन तीनों ने अपना एक्सपेरिमेंट 1933 से 1944 तक कंडक्ट किया और कुछ रिजल्ट्स मिले इन्हें, जहां से ये क्लियर हो गया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि इनके वर्क से पहले प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल माना जाता था, बट जैसे ही इनके रिजल्ट्स मिले इन्होंने कंक्लूड किया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो इसके लिए बेटा इन्होंने हीट किल्ड एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया और उससे कुछ बायोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया। बायोकेमिकल्स क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। और इन्होंने इन सभी बायोकेमिकल्स के डिफरेंट फ्रैक्शंस तैयार किए, जैसे कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन, प्रोटीन फ्रैक्शन, आरएनए फ्रैक्शन एंड डीएनए फ्रैक्शन। इसके बाद बेटा इन सभी फ्रैक्शन से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा किया। जैसे सबसे पहले उन्होंने कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन लिया, उसका कॉम्बिनेशन लिया लाइव आर्स्टेन बैक्टीरिया के साथ, देन इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तो उन्हें रिजल्ट मिला कि सारे के सारे चूहे जिंदा बच गए। सो रिजल्ट वाज दैट माइस सर्वाइव्ड। सिमिलरली उन्होंने प्रोटीन फ्रैक्शन लिया, देन उसका कॉम्बिनेशन बनाया लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ, इंजेक्ट किया माइस में, सेम रिजल्ट मिला, माइस सर्वाइव्ड। देन आरएनए फ्रैक्शन लिया with live R strain bacteria injected into mice, again same result, mice survived. But in the last experiment, जब उन्होंने डीएनए फ्रैक्शन को लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ कॉम्बिनेशन में लिया, इंजेक्ट किया माइस में, तो बेटा सारे के सारे चूहे मर गए। सो रिजल्ट वाज दैट माइस डाइड। तो यहां से क्लियर हो जाता है बेटा कि डीएनए की वजह से जो है वो चूहे मर रहे थे। इट मींस डीएनए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इनटू लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। बट इसके बाद इन्होंने अपने रिजल्ट्स को कंफर्म किया, एंड कंफर्म करने के लिए उन्होंने कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लिए। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएस, आरएनएस एंड डीएनएस। अब इन एंजाइम की हेल्प से इन्होंने अगेन अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो सबसे पहले बेटा इन्होंने हीट किल्ड एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रीट कराया कार्बोहाइड्रेट से। उससे क्या होगा? हीट किल्ड एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर से कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। बाकी अभी भी उसके अंदर प्रोटीन, आरएनए और डीएनए प्रेजेंट है। तब इसका कॉम्बिनेशन लिया लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ, देन इसको इंजेक्ट कराया माइस में। तो अब जो रिजल्ट मिला दैट सारे के सारे चूहे वो मर गए। सो रिजल्ट वाज दैट माइस डाइड। अब बेटा इसके बाद इन्होंने हीट किल एसिड स्ट्रेन बैक्टीरिया को प्रोटीएज से ट्रीट कराया, कॉम्बिनेशन बनाया विद लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, देन इंजेक्टेड इनटू माइस। सेम रिजल्ट मिला कि सारे चूहे मर गए अगेन। सो माइस डाइड। देन उन्होंने हीट किल एसिड स्ट्रेन बैक्टीरिया को आरएनए से ट्रीट कराया, तो इस बार आरएनए का हाइड्रोलिसिस कर दिया, एंड देन कॉम्बिनेशन लिया विद लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, इंजेक्टेड इनटू माइस, अगेन माइस डाइड। एंड फाइनली जब उन्होंने हीट किल एसिड स्ट्रेन बैक्टीरिया को डीएनए से ट्रीट कराया, इट मींस इस बार डीएनए का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, डीएनए उसमें से निकल गया, और कॉम्बिनेशन लिया विद लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, इंजेक्टेड इनटू माइस। तो इस बार बेटा सारे चूहे जिंदा बच गए। सो माइस सर्वाइव्ड। तो यहां से कंफर्म हो गया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। So they concluded that DNA is the genetic material.